अदालती इस्लाहात का अज़्म, हुकूमती भागदौड़ तेज। वफाकी काबीना आज 2:30 बजे फिर बैठक लगाएगी। सेनेट इजलास 3 बजे मुतवक्के। कौमी असम्बली का ऐवान 6 बजे सजेगा। आईनी तरमीम का बिल पेश किए जाने का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, बानियों पीटीआई का पैगाम मेरे पास पहुँचाया गया जो मुस्बत था। हुकूमत से मुज़ाकरात में पेशरफ पर तहरीक इंसाफ को भी आगाह रखा। इस वक्त हमारे दरमियान किसी खास नुक्ते पर कोई एतराज़ नहीं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मौलाना से दरख्वास्त की है कि मुसव्विदे को वो खुद ऐवान में पेश करें। आयन साजी का अमल आगे बढ़ता जा रहा है। तहरीक इंसाफ साबित करे कि वो एक सियासी जमात है। मीरपुर खास के जाली पुलिस मुकाबले में डॉक्टर शाहनवाज की हलाकत। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। पसलियां 4 जगह से टूटी पाई गईं। सीने पर आतिशी असलहे की चोटें, गोलियों के निशान। पिछले हिस्से में ज़रबें लगाई गईं। जिस्म के मुख्तलिफ अज्जा के एक्सरे ले लिए गए। हतमी फैसला केमिकल एग्जामिनर और DNA रिपोर्ट आने पर होगा। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। नेबरहुड और विलेज काउंसिल्स के 53 हिस्सों पर वोटिंग पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पेशावर की तहसीलों में भी ज़िमनी बल्दियात इंतखाबात के लिए पोलिंग। और अमेरिका में सदारती इंतखाब के लिए दौड़ जारी। कमला हैरिस कहती हैं, ट्रंप के साथ आखिर तक सख्त मुकाबला होगा। ट्रंप के पास कोई मंसूबा है न मुल्क चलाने की अहलियत। वो थक चुके हैं। कोई सवाल पूछें तो स्क्रिप्ट से हट जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि कमला हैरिस जमहूरियत के लिए खतरनाक, उन्हें कभी भी सदर नहीं बनना चाहिए। इजरायली वज़ीर आज़म ने मुझसे रब्ता किया, तफसीलात बयान नहीं कर सकता। लबनान में मुख्तलिफ मुकामात पर इसराइली फौज की बमबारी। 8 अफराद शहीद, 11 जख्मी। वादी बीका पर हमले में करीबी कस्बे के मेयर समेत 4 अफराद शहीद। मरकजी शाहरा पर ड्रोन हमले में 2 अफराद जान से गए। 48 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 36 अफराद जाँ बहक। सितंबर में इसराइली हमलों के आगाज से अब तक 1000 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। और इसराइल का ईरान पर जवाबी हमले का मंसूबा। अमेरिका की इंतहाई हसास दस्तावेज़ात लीक। हसास मालूमात पर मुश्तमिल पेंटागन की दस्तावेज़ात पर 15 अक्टूबर की तारीख दर्ज। टॉप सीक्रेट के तौर पर निशान ज़दा दस्तावेज़ात का अमेरिका और इसके 5 इत्तेहादी देख सकते हैं। इसराइली हथियारों की नकलो हमल, इसराइली फ़ज़ाइया की मशकों, मिसाइल से मुताल्लिक मालूमात शामिल हैं। सहूनी फौज का शुमाली गजा के बैतुल-लाहिया शहर पर हमला। 80 अफराद शहीद, खवातीन और बच्चे भी शामिल। दर्जनों जख्मी। मुतअद्दिद लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हैं। इलाके में मवासलात और इंटरनेट मुनक़ता होने की वजह से रुकावट। इजरायली फ़ज़ाइया ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हमलों में एक पूरा रिहायशी कॉम्प्लेक्स तबाह। हथियार फेंक दें, कैदियों को रिहा कर दें। इसराइली फौज ने गजा में पम्फलेट गिरा दिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का हमास सरबरा की शहादत पर ताज़ियती पैगाम। कहा, याहिया सिनवार जालिम, फासिक, दुश्मन के खिलाफ गैर मुतसलसल अज़्म के साथ खड़े रहे। उनकी शहादत से मुज़ाहमत में कोई कमी नहीं आएगी। हमास जिंदा है और जिंदा रहेगी। साहब ने जिक्र किया है, गुज़श्ता 2 हफ्ते से ना टीवी की फैसिलिटीज है, ना अखबार का एक्सेस है। तो जो डेवलपमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, ये उनके इल्म में नहीं थे। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि मंडे वाले दिन खान साहब के साथ दोबारा मुलाकात करें और हमारी लीडरशिप मुलाकात करे, ताकि हम इस मामले पे फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद पार्टी का सख्त मौक़िफ़। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI 15 रोज से आईनी तरमीम से मुतालिक पेशरफ्त पर मुकम्मल लाइल्म थे। बानी PTI के सेल में 5 रोज से बिजली नहीं थी। उम्मीद करते हैं मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हैं। मौलाना को कहा है कि बानी की वाज़ेह हिदायत आने तक वोट नहीं दे सकते। बानी PTI को अडियाला जेल में ही B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी PTI की खुराक, मुताला, वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अडियाला जेल इंतजामिया का ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आ गया। जेल हुकाम के मुताबिक बानी PTI के सेल में बिजली की बिला तातुल फरहमी दी जाती है।
आप लोगों का मुझे कोई फायदा नहीं। जेल से निकलने के लिए जो प्लान मैंने दिया था, इस पर किसी ने अमल नहीं किया। बानिया पीटीआई अडियाला जेल में मुलाकात के लिए गए, अपने ही रहनुमाओं पर बरस पड़े। मैंने एहतजाज जारी रखने का कहा था, आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। आपसे कहा था कि एससीओ के मौके पर एहतजाज करना है, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। मेरे दिए गए मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। इस पर कराची में अलनाक वाकया, मुलजिम ने अपना ही घर उजाड़ डाला। ली मार्केट में फ्लैट से मिली 4 खवातीन की लाशों के केस में अहम पेशरफ। मुलजिम बिलाल का अपनी वालिदा, बहन, भांजी और भाभी को कत्ल करने का एतराफ। मुलजिम ने गैरत के नाम पर 3 खवातीन और बच्ची का तेज धार आले से गला काटा। पुलिस के मुताबिक बिलाल अपनी अहलिया को भी तलाक दे चुका है। अमेरिका में सदारती इंतखाब, नेवाडा में कबल वक्त वोटिंग शुरू। रियासत में 6 इलेक्टोरल वोट, नेवाडा 7 स्विंगिंग रियासतों में से एक है। कमला हैरिस और ट्रंप दोनों की नेवाडा में मजबूत हिमायत हासिल। रियासत नेवाडा सदारती इंतखाब का फैसला करने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। मीडिया के मुताबिक वोटरों को मईशत, इमिग्रेशन समेत दीगर मामलात पर खदशात हैं। और ACC एमर्जिंग T20 एशिया कप, इंडिया ए ने पाकिस्तान शाहीन को पहले ही मैच में 7 रन से शिकस्त दे दी। ओमान क्रिकेट अकादमी में इंडिया ए ने 184 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान शाहीन मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बना सके। भारतीय बॉलर्स अंशोल कंबोज 3, राशिद कलाम और निशात सिंधु 2-2 विकेटें लें।